दिसंबर। तो आज 29 दिसंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है उनको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको आज के अवकाश के संबंध में सूचना बता दूं कि आज 29 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जो अभी तक ये चर्चाएं चल रही थी कि किसी जिले में अवकाश किया जा रहा था, किसी में नहीं, तो सभी शिक्षकों में संशय बनी हुई थी कि कब अवकाश होगा भी या नहीं होगा। तो आदेश सचिव महोदय का आ चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश में अवकाश घोषित कर दिया गया है। इसका मैं आदेश आपको बस कुछ ही पलों में बताऊंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर इनकम टैक्स में जानते हैं कौन कौन सा डिडक्शन मिलता है और क्या ज़रूरी है। कारण उसका ये है क्योंकि इनकम टैक्स के लिए विवरणी हम लोगों को भरना है, तो उसमें अपने टैक्स को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या डिडक्शंस मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पॉइंट पे। सबसे पहले तो हर नौकरी पेशा को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, यानी आप आंख मूंद कर अपनी सैलरी में से 50,000 रुपये को कम ही कर दीजिए। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है, तो उसके बाद बारी आती है 80C के तहत। तो यहाँ पर 80C के तहत 50,000 रुपये के बाद में ये दूसरा सबसे बड़ा डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर के उस पर टैक्स का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके तहत आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश कर सकते हैं। इसके तहत आपको बच्चे की ट्यूशन फीस पर भी छूट मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि तीसरे की। तो तीसरा नंबर जो है उसमें आपको इसके बाद बारी आती है 80CCD के तहत एनपीएस में निवेश पर मिलने वाली डिडक्शन की। इसमें निवेश पर आपको 50,000 रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन मिल सकता है। वहीं 80D के तहत आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट मिलती है। और इसके बाद में हम देखेंगे टैक्स में छूट जो हेल्थ में, तो हेल्थ में जो टैक्स खुद के लिए 25,000 रुपये की छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं और माता पिता के लिए 50,000 रुपये तक के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 5,000 रुपये टैक्स छूट आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा कर पा सकते हैं। यदि आपने हेल्थ चेकअप करवाया है तो उसके लिए 5,000 रुपये तक का यहाँ पर आपको छूट मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं होम लोन की। तो होम लोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पर आपको अलग अलग शर्तों के हिसाब से 1.5 से लेकर के 2 लाख रुपये तक का जो आपका रहता है 1.5 से 2 लाख के तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है। ये छूट 80EE के तहत मिलती है। इसके बाद में इतना ही नहीं, सेविंग अकाउंट और एफडी पर मिले ब्याज पर भी आप 10,000 रुपये तक टैक्स छूट पा सकते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए यह छूट 50,000 रुपये तक होती है। तो इस प्रकार से नॉर्मली यदि आप देखें तो पूरा सैलरी में से यदि आप पूरी सेविंग करते हैं और पूरा अगर देखना चाहें तो 50,000 रुपये ये 1.5 लाख, ये 2 लाख यहाँ तक हो चुके। उसके बाद में 80C में 1.5 लाख के बाद में 80CCD में आप जो है 50,000 रुपये एनपीएस के तौर पर, तो 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख के बाद 80D के तहत अगर आप देखें तो यदि अपना केवल कराते हैं तो 25,000 रुपये और माँ बाप का करवाते हैं तो 50,000 रुपये तक का इंश्योरेंस कर इसमें छूट पा सकते हैं। तो 50,000 ये जोड़ लिएगा 3 लाख रुपये और इसके बाद में 5,000 रुपये का चेकअप, तो 5 और इसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर आपने होम लोन ले रखा है तो 1.5 लाख तक ब्याज। तो नॉर्मली अगर 1.5 लाख ही यहाँ पे जोड़ लिया जाए तो 4-5 लाख तक जो है आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आसानी से आप टैक्स को बचा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पूरे प्रदेश में। हमने अभी बताया था आपको आज 29 तारीख को अवकाश रहेगा, चाहे वो संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय हो। ये अवकाश गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य पर रहेगा। ये यहाँ पर आप एसपी सिंह बघेल जी का लेटर देख पा रहे होंगे। इसमें साफ है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त नियंत्रण में परिषदीय शिक्षा विभाग के नियंत्रण में सभी विद्यालयों में 29 तारीख को अवकाश रहेगा। इस विषय के आदेश जारी किया गया है। यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो किसी से अब पूछने की शायद आवश्यकता नहीं है कि किस जिले में अवकाश रहेगा और किस जिले में अवकाश नहीं रहेगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण एक और बात करते हैं। सीटेट 2022 परीक्षा तिथि 28 दिसंबर से 7 फरवरी तक होंगी सीटेट परीक्षाएं। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इसमें क्या है, 28 दिसंबर से ये शुरू हो चुकी हैं और 7 फरवरी तक ये परीक्षाएं चलती रहेंगी। तो इसके लिए जो शेड्यूल है उसको हम लोग ये नोटिस
बोर्ड है जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पब्लिक नोटिस है, ये सीटेट की वेबसाइट से मिला हुआ है। 28/12/2022 को ये जारी किया गया है। तो ये 28 से लेकर के 7 फरवरी तक एग्ज़ाम चलेगी सीटेट की, उसी के अकॉर्डिंग ये आदेश जारी किया गया है और ये पूरा शेड्यूल है। तो इस प्रकार से, और इसमें एक चीज़ और बता दूं कि जो सीटेट में अभी तक व्यवस्था है वो इस प्रकार से है कि यदि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो अपने परीक्षा तिथि के 2 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको नियमित रूप से अपने एडमिट कार्ड को ज़रूर चेक करते रहना है।